नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले भारत संकल्प विकसित यात्रा के जो फर्स्ट चरण में गांव मैराना के अंदर है, जो कि चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आता है, तो गांव के सरकारी स्कूल में जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उसके अंदर सबसे जरूरी जो बात थी, सबसे जो बढ़िया बात मेरे को लगी, तो इस गाँव के जो सरकारी स्कूल के मैन प्रांगण में जो एक बरगद का पेड़ है, उसके बारे में मेरे को बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। उसके बड़ के बारे में मतलब जान के, बड़ के पेड़ को देख के। तो इसके बारे में मैं आपको छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा कि ये जो बड़ है, ये कम से कम भी ये बताया जाता है कि कम से कम 100-150 साल पुराना बरगद का पेड़ है। तो इसकी दाढ़ी है वो बिल्कुल ये मान के चलो 20-25 फुट इसकी जो दाढ़ी है वो यहाँ पे लटक रही है। तो बड़ के बारे में सबसे जो जरूरी बात है, इसकी उम्र का कोई आंकलन नहीं कर सकते कि उम्र इसकी कितनी हो सकती है। लेकिन जो इसके बारे में जो सबसे जो जरूरी जो बढ़िया जो सबसे जो मेन बात है, वो ये कि बड़ जो है ये अब तक अष्टपुष्ट है और त्रिवेणी के नाम से जानते हैं, जो कि नीम, बड़ और पीपल को। क्योंकि ये जो बड़ की जो सबसे बढ़िया जो खासियत होती है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है। जो सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि बड़ है वो 24 घंटे यानी कि सुबह और शाम, कुछ जो पेड़ होते हैं नीम, बड़ और पीपल को छोड़ के, वो जो दूसरे पेड़ होते हैं वो दिन के समय में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। लेकिन बरगद के पेड़ के बारे में जो हमारा आयुर्वेद में और जो भी अपने उसमें ये आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत ही गहन तरीके से बताया गया है कि बरगद का पेड़ जो है वो वायुमंडल को शुद्ध रखने में, वर्षा को लाने में, और छायादार तो ये मान के चलो 24 घंटे छाया रहती है। जब ज्येष्ठ का महीना होता है गर्मियों में, तो 24 घंटे छाया देने का काम करता है। जो जितने भी बच्चे हैं गांव के सरकारी स्कूल के, जो भी यहाँ पे कैंप का आयोजन होता है या जो भी कोई बाल सभा आयोजन होती है इधर, तो उसके बारे में सबको पता चलता है। ये गांव के बच्चे हैं इधर, ये इनको पता है कि गांव में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो इसके नीचे बैठ के ये खेलते हैं, और छुट्टियां होती हैं तब भी पेड़ के आसपास इकट्ठा होकर खेलने का काम करते हैं। तो इसकी दाढ़ी देख रहे हो कितनी लंबी है। तो इसके सबसे मजबूत जो दाढ़ी होती है, ये बच्चे झूला झूलने का काम भी इधर करते हैं। तो इसके बारे में बताया जाता है कि इतनी मजबूत होती है कि मतलब ये टूटती नहीं। तो सबसे जरूरी बात मेरे को यही अच्छी लगी कि सरकारी स्कूल में काफी पेड़ है, लेकिन इस पेड़ की उम्र काफी लंबी बताई गई है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए बरगद का पेड़ का विशेष महत्व होता है। तो सबसे जो जरूरी बात थी वो यही थी कि इस पेड़ के बारे में मतलब ये मान के चलो इसकी उम्र मतलब जब तक मेरे को आइडिया है इसकी उम्र 500-600 साल से ज्यादा होती है। तो इसका उम्र का जो आइडिया है वो लगा नहीं सकते। तो इसमें मेरे को मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी कोई भी सामूहिक प्रोग्राम या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, इसके नीचे बैठ के आराम से प्रोग्राम का आयोजन किया जा सकता है। और एक ये जो पेड़ है, इसकी छाया इतनी दूर तक होती है कि सूर्य की किरणें इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और इसके चौड़े पत्तों के कारण इसमें छाया 24 घंटे बरकरार रहती है। तो बहुत ही अच्छा मतलब अनुभव होता है कि इसके अंदर गर्मी का 1% भी महसूस नहीं होता। तो इस पेड़ के बारे में मेरे को यही बात सबसे अच्छी लगी कि पेड़ के बारे में मतलब पशु पक्षियों का जो वास होता है रात को, जितने भी बाहर के जो पक्षी है नीम के ऊपर या पीपल के ऊपर, बरगद के ऊपर, तोता, मैना, बटेर, कौवे और जितने भी पक्षी होते हैं, कबूतर, सभी इसके ऊपर वास करते हैं। चील कौवे यानी कि अपने घोंसले बना के आराम से रह लेते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह लगी कि ये पशु पक्षियों का आश्रय स्थल भी है। मतलब पशु तो नहीं आ सकते क्योंकि स्कूल के अंदर होगा, लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर ये ऐसा पेड़ हो, तो गांव के जो भी मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, सभी इसके नीचे आराम से छायादार इसकी छाया में आराम से रह सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये है कि इसका तना कितना मोटा है। क्योंकि सबसे अच्छी बात यही है कि मतलब ये मान के चलो ये धुआं रहित पेड़ होता है। इसकी लकड़ी को जलाने के बाद पर्यावरण प्रदूषण, किसी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस अनूठी धरोहर को सहेज के रखा है।
क्योंकि बताया जाता है कि कम से कम भी 100-150 साल पुराना पेड़ है ये। इसका एग्जैक्ट आइडिया अभी गांव वालों को के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये 70 साल के हमने बुजुर्गों से बात की तो यही बताया गया है कि भाई ये पेड़ जो है ये हम हमारी उम्र से पहले का पेड़ है। तो इस पेड़ के बारे में मतलब जितना बताएं उतना ही कम है। तो ऐसे पेड़ हर गांव में मतलब एक आध पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो इस गांव की जो विशेष महत्व है यही है कि इसके पास में ही जो ये पीपल का पेड़ है इसकी चार चांद लगाए हुए हैं। साथ में नीम का पेड़, नीम नीम बड़ और पीपल, इसको तीनों को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के बारे में आयुर्वेद में ये बताया गया है कि मतलब विष्णु पुराण में भी ये बताया गया है कि तीनों पेड़ को मिलाने से मतलब ये मान के चलो तीनों पेड़ों का संगम सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का ऐसा संगम बताया गया है कि तीनों पेड़ एक जगह पे जब भी होंगे तो यहाँ पे मधुमक्खियों का जो भी मतलब यहाँ पे वास होता है, मधुमक्खियों का अगर मधुमक्खी यहाँ पे अपना छत्ता बनाएंगी तो इधर जो मधुमक्खियों का जो शहद होता है वो इन तीनों के ऊपर मतलब अपना आश्रय स्थल मधुमक्खियों के छत्ते से उसकी जो शहद की गुणवत्ता है वो निरंतर बढ़ जाती है। तो सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगी कि जो नीम बड़ और पीपल तीनों का ऐसा संगम होता है कि जो तीनों जितने भी ज्यादा अपने प्रकृति में जितना ज्यादा तीनों के पेड़ होंगे तो उसमें तीनों पेड़ उनकी वायु की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि तीनों पेड़ जो है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये मान के चलो अगर अब तो सर्दी है लेकिन गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे जो छायादार पेड़ है ये हमेशा इसकी छाया 24 घंटे स्कूल जब तक रहता है इसकी छाया बरकरार रहती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि गांव के जो भी बच्चे हैं इधर आराम से खेल सकते हैं, इधर इसकी छाया में आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। नीम की जो छाया होती है और पीपल की और बड़ की छाया हमेशा शीतलता प्रदान करती है। तो इस पेड़ की खासियत यही लगी। तो अपने गांव के जो बुजुर्ग है, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम अली। तो ये बताओ कि जो ये अपना जो बरगद का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ ये कितने साल पुराना है? आपको पता हो तो शायद। भाइयों जब हम पढ़ा करता ने हम्म, जब यो पेड़ छोए हुए मेरे को ये लग रहा है कम से कम भी 150 साल तो पुराना होगा शायद ये। 1.5 साल तो कोई 1.5 साल तो स्कूल नहीं ना हुआ। नहीं, स्कूल को तो 150 साल नहीं हुए होंगे, लेकिन जो पेड़ है वो मतलब ये मान के चलो क्या पता उनकी, क्योंकि बड़ के बारे में ये बताया कि इसकी कोई उम्र नहीं होती। ये पता नहीं 150, 200, 300 भाइयों साल भी। 60 1 साल का 60 साल। तो और ये पीपल, ये पीपल भी पहले का है। ये तीनों पेड़ ये इकट्ठे लगाए थे। 85 हाँ बस साल ऐसा हो गया। ये स्कूल के बाद में हमें पढ़ा करता नु 74 में 10वीं करी थी मैंने। उस तो पहले हुआ पहले अपने बड़े बुजुर्ग पेड़ लगाया करते। जब तो ये आपने कोई आइडिया हो इसके पेड़ किसने लगाया था? ये भाइयों को नहीं पता। सरकार ने एक योजना चला रखी है, जो पेड़ जिसकी उम्र भी 60-65 साल से ऊपर है उसके ऊपर पेंशन बनाने का काम कर रही है सरकार अभी। भाई यानी कि इसकी उम्र जरूर होगी और स्कूल बने होने जब कोई हो जाए यो पीपल है हम्म, और यो बड़ एक यो नहीं हम्म, जब का है। ये तीनों पेड़ त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। अब जो अपने गांव के जो भी है, अपने गांव में जो भी पौधारोपण अभियान चलाया जाता है तो तीनों पेड़ लगाने का अभियान होता है, नीम का, बड़ का और पीपल का। तीनों पेड़ लगाने से जो उसकी छाया है ना, उस छाया में चार चांद लग जाते हैं और उसकी जो छाया है वो बिल्कुल ठंडी होती है। वो है बढ़िया होता है ना कि छाया तो वो भी ऑक्सीजन दे है एक पीपल। एक बात और भी है भाई, अपने जो मधुमक्खी का शहद है वो खांसी जुकाम में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो न्यू बताया गया है कि भाई नीम के ऊपर अगर छत्ता लग रहा हो या बड़ के ऊपर छत्ता लग रहा हो, पीपल के ऊपर छत्ता लग रहा हो ना, तो उसकी जो गुणवत्ता है और बढ़िया वो हो और जाए। बढ़िया हो जाए। तो इसका क्या कारण है? भाई कौन भी है। तो एक बात और है इसमें, जो इसकी जो नीम का जो इसका जो स्वाद हो वो कड़वा हो है। उसमें भाई नीम की जो दातुन करते हैं या मतलब पेट की दवाइयों के ऊपर भी काम किया जाता है इसका नीम का पेड़ का प्रयोग। तो उसके बारे में मतलब आपने कभी नीम की दातुन की है? भाई मैं करया करूँ नीम की दातुन भी लेकिन यार नीम तो एंटीबायोटिक्स है रिएक्शन ना करे रिएक्शन मतलब आराम ना पेट में करे तो कीड़े हो तो भी हाँ मतलब न्यू को भाई इसकी खोपड़े आप खास कहाँ? सही है। तो पहले हमें था जब वो रहे मतलब डंडो नहीं तो आगे आगे डंडो तो उड़ान बाउंड्री ना थी। हम्म, तो जब ये पीपल का छोटा छोटा था जब ये था मेरी उम्र ये 65 साल 66 साल हो रही है हम्म, जब ये लाग रहा था हम्म, तो ये हो ही रहे होगा 80 85 साल।
तो बहुत बढ़िया आपने मतलब इतनी बढ़िया जानकारी बताई भाई अपने गांव के मतलब गांव के होने के नाते मतलब इन पेड़ के बारे में मतलब आप जाओ तो मतलब बहुत बढ़िया महसूस हो भाई मतलब गर्मी मत नहीं मान लो धूप का एहसास हो भाई कौन इधर। ना जब तो ये पीपल भी बाहर आ, ये भी पीपल टूट टाट की छोटो हो गयो हम्म। ना, ये पूरे ही बैठे यार 10 12 के आवता के बाद नीचे पड़ता। बहुत बढ़िया। या बाउंड्री थी वजह और या कोई ना थी। बहुत बढ़िया। या धन्यवाद जी हमसे बात करने के हाँ लिए। ये बालक तो मतलब गांव के जो भी मतलब इधर गांव के जो भी सरकारी स्कूल में जो भी मतलब खेलने के लिए आते हैं तो इस पेड़ के नीचे खेल के या पेड़ के नीचे कोई भी सामूहिक प्रोग्राम होता है या मतलब कोई भी मतलब एक्टिविटी होती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात मेरे को यही लगी इस पेड़ के बारे में क्योंकि तीनों पेड़ों का अनूठा संगम है नीम बड़ और पीपल का। तो इसमें के बारे में मतलब जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो आज के लिए इतना ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत।